हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्स फोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम एक और एपेक्स ट्रिगर का सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है यू आर टास्क विद you are tasked with implementing an apex trigger on the case object. The requirement is to automatically update the last modified date field of the related account whenever case is created or created or updated। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें एक apex trigger क्रिएट करना है जो कि केस ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। ठीक है, और उस केस का जो रिलेटेड अकाउंट होगा, ठीक है, उसकी हमें लास्ट मॉडिफाइड डेट को अपडेट करना है जब भी हमारा जो केस है वो क्रिएट होता है या अपडेट होता है। ठीक है, तो एडिशनली यू नीड टू इंश्योर दैट द अपडेट इज ओनली परफॉर्म्ड इन इफ द केस स्टेटस फील्ड इज सेट टू क्लोज। ठीक है, तो जब भी हमारा जो केस होगा उसकी जो स्टेटस फील्ड होगी जब वो क्लोज्ड होगी, ठीक है, तब हमें अपने हमारा जो पेरेंट अकाउंट है उसकी लास्ट मॉडिफाइड डेट को अपडेट करना है। ठीक है, तो इफ द केस इज रीओपन्ड स्टेटस चेंज टू ओपन द लास्ट मॉडिफाइड डेट ऑफ द रिलेटेड अकाउंट शुड नॉट बी अपडेटेड। तो अगर दोबारा से उसकी जो फील्ड होती है अगर वो चेंज होती है तो हमें कोई भी अपडेशन परफॉर्म नहीं करवानी। ठीक है, तो इस सिनेरियो में बेसिकली क्या होगा, वैसे अगर हम आइडियली अगर जो आइडियल सिनेरियो होता है वो क्या होता है कि जब भी हमारा जो केस है वो जब क्रिएट होता है, ठीक है, तो क्रिएशन के टाइम पे कभी भी जो केस की जो स्टेज है वो क्लोज नहीं होती। ठीक है, पहले जो केस है वो ओपन होगा, वो क्रिएट होगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर कोई जिसको भी वो असाइन होगा, ठीक है, वो बंदा उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, उसके ऊपर जो भी क्वेरीज होंगी क्लाइंट की या जो भी क्वेरीज होंगी कस्टमर की उसको रिजॉल्व करेगा, फिर उसके बाद वो उसको क्लोज करेगा जब क्लाइंट की जो स्टोरीज है क्लाइंट की जो क्वेरीज है वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो आइडली सिनेरियो क्या है कि ये चीज़ इंसर्शन पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी केस क्रिएट होता है तो क्रिएशन के टाइम पे कभी भी जो केस है उसकी जो स्टेज है वो क्लोज, उसका जो स्टेटस है वो क्लोज नहीं होता। ठीक है, वो ओपन होता है या इन प्रोग्रेस होता है, समथिंग लाइक दैट, लेकिन कभी भी जो केस क्रिएशन के टाइम पे उसका जो स्टेटस है वो क्लोज नहीं होता। तो हम इस सिनेरियो में क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट वाला जो सिनेरियो है, ठीक है, केस इज क्रिएटेड को यहाँ से हम क्रिएटेड को यहाँ से हम रिमूव कर देंगे और हम अपडेट के सिनेरियो में सिर्फ चलाएंगे कि जब हमारा जो केस होगा, ठीक है, जब हमारा जो केस होगा जब वो अपडेट होगा और उसकी जो स्टेटस है जब वो क्लोज होगा तभी हम उसका जो पेरेंट अकाउंट है उसका उसकी जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है उसको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब चलते हैं अपनी सेल्स फोर्स में। सेल्स फोर्स और में यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डेवलपर कंसोल में जाऊँगा और अपना अ, यहाँ पे हम एपेक्स ट्रिगर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको क्लोज करूँगा, यहाँ से इसको क्लोज करूँगा, यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे जाऊँगा, एपेक्स ट्रिगर पे जाऊँगा और इसका जो मैं नेम है वो यहाँ पे दूंगा अपडेट लास्ट मॉडिफाइड डेट, अपडेट अकाउंट ऐसे कर देते हैं, अपडेट अकाउंट लास्ट मॉडिफाइड डेट। ठीक है, और हमारा जो ये होगा ट्रिगर होगा वो कौन से ऑब्जेक्ट पे होगा, वो अकाउंट के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, वो होगा केस के ऊपर, क्योंकि जब हमारा केस रिकॉर्ड जब अपडेट होगा तब हमें इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा वो केस ऑब्जेक्ट होगा, केस ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे हम रिलेटेड अकाउंट को हमें अपडेट करवाना है। ठीक है, रिलेटेड अकाउंट को अपडेट करवाना है, तो जब भी कोई रिलेटेड रिकॉर्ड्स के ऊपर अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तब हम आफ्टर इवेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और आफ्टर यहाँ पे मुझे करना है अपडेट, क्योंकि मैं सिर्फ अपडेट के सिनेरियो में अपना जो ट्रिगर है उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ठीक है, एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट, कि अगर हमारा जो ट्रिगर है वो आफ्टर है या अपडेट है तभी हमारा आगे का जो ऑपरेशन हो वो परफॉर्म हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूँगा, यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगा मैं और यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा, एपेक्स क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास का नेम यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे लिख दूँगा अपडेट अकाउंट लास्ट मॉडिफाई डेट हैंडलर। ठीक है, ये हमारी क्लास का नेम होगा और इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम सारा अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेथड का नाम है यहाँ पे लिख दूंगा
अपडेट अकाउंट, या फिर ऐसे अपडेट पेरेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास करूँगा। यहाँ पे एक मैं पास करूँगा लिस्ट ऑफ न्यू अकाउंट, जो हमारे अकाउंट्स जो अपडेट हुए होंगे उनकी अपडेटेड लिस्ट। ठीक है, न्यू एसीसी लिस्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैं मैप पास करूँगा जो हमारे ओल्ड रिकॉर्ड्स होंगे उनका मैप, मतलब जो अपडेट होने से पहले के होंगे। ठीक है, और यहाँ पे लूँगा ओल्ड एसीसी मैप। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा और सेम पैरामीटर्स को यहाँ पे मुझे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिगर में जाऊँगा और अपनी इस क्लास को यहाँ पे इस मेथड को कॉल करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लास का नेम दिया और यहाँ पे मैंने दिया मेथड का नेम। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेथड हो गया। अब इसमें हम पास करेंगे सबसे पहले हमारे जो न्यू रिकॉर्ड्स होंगे। ठीक है, जो यहाँ पे लिखूँगा ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं पास करूँगा ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। ठीक है, तो जो भी हमारे न्यू रिकॉर्ड्स अपडेट हुए होंगे, ठीक है, जो भी हमारे केसेस अपडेट हुए होंगे वो ट्रिगर डॉट न्यू में आएंगे, और अपडेट होने से पहले वाले जो रिकॉर्ड्स होंगे वो आएंगे इसमें ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। एरर ये हमें क्या दे, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट इन करेक्ट सिग्नेचर, अपडेट पेरेंट अकाउंट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिस्ट ऑफ अकाउंट न्यू एसीसी लिस्ट एंड मैप ऑफ आईडी एंड अकाउंट ओल्ड एसीसी मैप। इसमें क्या दिक्कत है, ये ठीक तो है हमारा। इसको अगर मैं ऐसे पेस्ट करूँ, इसको सेव करूँ, ओके गाइस, तो ये एरर हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ अकाउंट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जबकि मुझे करना चाहिए लिस्ट ऑफ केस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रिगर है वो केस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ केस, ठीक है, और यहाँ पे भी लिस्ट, यहाँ पे मैप ऑफ आईडी एंड केस लिखूँगा और यहाँ पे इसको अब सेव करूँगा, तो ये तो हमारा सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्लास है, तो ये हमारा सेव हो गया और यहाँ से हमारा एरर भी जो है वो चला गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर रहा था लिस्ट ऑफ अकाउंट, जबकि यहाँ पे मुझे लेना चाहिए था लिस्ट ऑफ केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब ट्रिगर का जो कोड है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं जो हमारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे सॉरी अकाउंट्स नहीं, जो हमारे केसेस हैं, ठीक है, उनके ऊपर यहाँ पे सबसे पहले मैं जो इसके ऊपर अकाउंट फील्ड है, ठीक है, उसको देखूंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने ऑब्जेक्ट मैनेजर में और यहाँ पे केसेस में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड में जाऊँगा और यहाँ पे इसकी जो वो है हमारी आईडी, वो फील्ड है अकाउंट आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ट्रिगर में और यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे केसेस हैं उनके ऊपर मैं आइट्रेट करूँगा। तो यहाँ पे लिखूँगा केस सी एस इज इक्वल्स टू न्यू ए सी सी लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक सेट ऑफ आईडी क्रिएट करूँगा। ठीक है, सेट ऑफ, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा सेट ऑफ आईडीज। ठीक है, और यहाँ पे इसका नेम हम लिख देंगे अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू न्यू सेट ऑफ आईडी। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया जो हमारे केसेस जो हमारे अपडेट होंगे उनकी जो अकाउंट की आईडी है वो हम यहाँ पे इसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे केस है वो अपडेट हुए हैं और उनकी जो जो स्टेटस है सिर्फ वही अपडेट होना चाहिए और उसका जो स्टेटस है वो उसकी जो वैल्यू है वो क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तभी मैं उसके उसके जो अकाउंट है उसकी आईडी को स्टोर करूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ सी एस डॉट if cs dot status not equals to old acc, ओल्ड acc नहीं, यहाँ पे न्यू ए, अब इसका हमें नेम भी केसेस के हिसाब से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू केस लिस्ट और यहाँ पे लिख दूंगा ओल्ड केस लिस्ट।
थे, सॉरी, ओल्ड ओल्ड केस मैप। ठीक है जी। और यहाँ पे न्यू, अब मुझे न्यू एसीसी लिस्ट की जगह पे न्यू केस लिस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा केस, केस डॉट स्टेटस इज इक्वल टू ओल्ड केस मैप डॉट गेट। ठीक है, इसमें से हम पुराना रिकॉर्ड गेट करेंगे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सी एस डॉट आई डी। ठीक है, और यहाँ पे हम चेक करेंगे डॉट स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ अकाउंट जो हमारा केस है, जो उसका जो स्टेटस है, ठीक है, अगर जो जो करंट जो हमारा न्यू केस अपडेट हुआ है उसका जो स्टेटस है अगर वो पुराने केस के स्टेटस के इक्वल नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स कि हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो केस है उसका जो स्टेटस है वो अपडेट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड सी एस डॉट स्टेटस, सॉरी, सी एस डॉट, या सी एस डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू क्लोज्ड। ठीक है, एक बार इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। जो स्टेटस फील्ड है, ठीक है, स्टेटस जो फील्ड है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्लोज्ड, इसको कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो अगर ये अगर चीज़ है, ठीक है, अगर हमारा जो केस है उसका जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है एंड उसका जो स्टेटस है अगर वो क्लोज्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इस सेट में डॉट ऐड, ठीक है, जो इसकी अकाउंट आईडी है उसको स्टोर कर दो, केस डॉट अकाउंट आईडी। ठीक है जी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास, अब हमारे पास, और यहाँ पे एक चीज़ हमें और चेक करनी पड़ेगी कि अगर ये अकाउंट आईडी नल नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो ही हम स्टोर कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड सी एस डॉट अकाउंट आई डी नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, जो अकाउंट की आईडी है वो नल नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर केस का जो स्टेटस है, जो न्यू केस अपडेट हुआ है उसका जो स्टेटस है अगर वो ओल्ड केस के स्टेटस के इक्वल नहीं है, और जो करंट हमारा केस है उसका जो स्टेटस है वो क्लोज्ड है, और अगर उसकी जो अकाउंट आईडी है अगर वो नल नहीं है तो, ठीक है, स्टेटस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा। ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे अकाउंट्स की जो आईडीज़ हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपना जो सेट को यहाँ पे चेक करूँगा, इफ़ नॉट अकाउंट आईडीज़ डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, अगर हमारा जो सेट है वो एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको हमें अपडेट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करूँगा, ए सी सी लिस्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिलेक्ट आईडी, सॉरी, सिलेक्ट आईडी। ठीक है, और हमें क्या करना है, लास्ट मॉडिफाई डेट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मैनेजर में, लास्ट मॉडिफाई डेट जो है अकाउंट की उसका यहाँ पे एपीआई नेम मैं चेक करूँगा, लास्ट मॉडिफाई डेट, जे के एल एम एन, लास्ट मॉडिफाई बाय, लास्ट मॉडिफाई डेट इसकी कहाँ पे है, लास्ट मॉडिफाई बाय, लास्ट मॉडिफाई डेट। ये अकाउंट के ऊपर लास्ट मॉडिफाइड डेट नेम की फील्ड क्यों नहीं आ रही। अगर इसको सेव करूं तो देखते हैं एरर तो नहीं देता। लास्ट मॉडिफाइड डेट ये क्यों नहीं गेट कर रहा, एक बार मैं चेक कर लूँ, लास्ट मॉडिफाइड डेट ऑफ अकाउंट शुड बी अपडेटेड।
तो जो हमारी फील्ड का एपीआई नेम है वो है लास्ट मॉडिफाइड डेट, ना कि लास्ट मॉडिफाइड डेट। ठीक है, तो पहले मैंने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था लास्ट मॉडिफाइड डेट, जबकि होना चाहिए लास्ट मॉडिफाइड डेट। ठीक है, तो हमारे पास वो सारे अकाउंट्स आ जाएंगे जिनकी जो आईडी है वो अकाउंट आईडीज़ में है। ठीक है, और अकाउंट आईडीज़ में हमने उन अकाउंट्स की आईडी को स्टोर करवाया था जो कि किसी केस से रिलेटेड हैं, और उस केस की जो करंट स्टेटस है वो क्लोज्ड अपडेट हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे इन अकाउंट्स के ऊपर आइटरेट करना है और इनकी जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है उसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ नॉट ए सी सी लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, कि अगर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, हर एक अकाउंट के ऊपर आइटरेट करो। ठीक है, अकाउंट ए सी सी इन ए सी सी लिस्ट। ठीक है, हर एक अकाउंट के ऊपर आइटरेट करो और यहाँ पे क्या करो ए सी सी, सॉरी, यहाँ पे क्या करो ए सी सी डॉट लास्ट मॉडिफाइड डेट को यहाँ पे अपडेट कर दो बाय टुडेज डेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, डेट डॉट टुडे। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ऐसा ही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट डेट डॉट टुडे, आई थिंक यही होता है। ठीक है, टुडे, इसको चेक कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे हमारा इसको रुको यार एक मिनट, यहाँ पे चेक करते हैं डेट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे डेट डॉट टुडे हमारा जो ये है, ठीक है, डेट डॉट टुडे ऐसा ही है। ठीक है, इसको यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे डेट डॉट, यहाँ पे है यार डेट डॉट टुडे। ठीक है यार, ऐसे ही है यार। ठीक है, डेट डॉट टुडे ही है, करंट डेट विद द करंट यूजर टाइम जोन। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा चल जाएगा। ठीक है, लास्ट मॉडिफाइड डेट फील्ड इज नॉट राइटेबल, ये बोल रहा है फील्ड इज नॉट राइटेबल, फील्ड इज नॉट राइटेबल वाई। तो अगर एक बार इसको कॉपी करते हैं, चेक करते हैं, आ, शायद इसके ऊपर परमिशन नहीं होगी फील्ड को अपडेट करने की, एफएलएस पे जाके चेक करना पड़ेगा। You don't need to contact it was just click following administrator setting from user interface setting. Set audit fields upon record creation and update record with inactive owner user permission. Created by ID, created data, etc. are known as the audit fields which you cannot update inside using DML in Apex. You need to contact Salesforce support for enabling audit fields. Okay. ओके गाइस, तो आफ्टर डूइंग सम रिसर्च, ठीक है, तो जो लास्ट मॉडिफाइड डेट फील्ड होती है, ठीक है, या फिर क्रिएटेड बाय या क्रिएटेड डेट जो फील्ड्स होती है, ये फील्ड्स होती है, ये ऑडिट ट्रेल फील्ड्स होती हैं। ठीक है, तो इनको जो है हम खुद खुद से हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते बाय यूजिंग द एपेक्स कोड। ठीक है, तो क्योंकि ये जो फील्ड्स हैं ये ऑटोमेटिकली अपडेट होती हैं। ठीक है, जब भी हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तब क्रिएटेड बाय या क्रिएटेड डेट जो फील्ड है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। ठीक है, ऐसे ही जब हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं किसी भी रिकॉर्ड में तो लास्ट मॉडिफाइड डेट जो है वो भी ऑटोमेटिकली ही अपडेट होती है। ठीक है, तो ये ऑडिट ट्रेल्स फील्ड होती हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती हैं बाय सेल्सफोर्स, जिनको कि हम एपेक्स कोड के थ्रू जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो बेसिक फंडा है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम बेसिकली अपडेशन ऑफ द अकाउंट स्टेटस, ठीक है, हम कोई भी रिलेटेड रिकॉर्ड पे या अकाउंट के किसी और फील्ड को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर मैं लास्ट मॉडिफाइड डेट की जगह पे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना चाहूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जस्ट, अगर मैं डिस्क्रिप्शन को अगर मैं अपडेट करना चाहूँ और यहाँ पे अकाउंट डॉट डिस्क्रिप्शन को अगर मैं लगा दूँ, ठीक है, अकाउंट डॉट डिस्क्रिप्शन को अगर मैं लगा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ कि कुछ भी लिख दूँ, दी केस हैज़ बीन क्लोज्ड। ठीक है, द केस हैज़ बीन क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूं,
ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूँ और अगर इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट अकाउंट्स टू अपडेट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मैं, एक तो गलत बटन मेरे से प्रेस हो ही जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मेरा अकाउंट जो है अपडेट हुआ है उसको मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा, अकाउंट्स टू अपडेट डॉट ऐड। ठीक है, अकाउंट्स टू अपडेट डॉट ऐड ACC। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ इफ़ अकाउंट्स टू अपडेट नॉट एम्प्टी। ठीक है, अगर मेरी अकाउंट्स टू अपडेट अगर एम्प्टी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि अपडेट होने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अपडेट कर दूंगा, अपडेट अकाउंट्स टू अपडेट। ठीक है, इसको सेव कर दूंगा। ठीक है जी। तो ठीक है, बेसिकली फंडा वही है कि अगर यहाँ पे मैं किसी और फील्ड को अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल सिनेरियो था वो क्या था, यहाँ पे मुझे लास्ट मॉडिफाइड डेट को अपडेट करना है। लेकिन लास्ट मॉडिफाइड डेट में क्या होता है कि जब भी हम किसी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, ठीक है, तो लास्ट मॉडिफाइड डेट जो है वो ऑटोमेटिकली ही अपडेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे रिलेटेड अकाउंट को अपडेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अकाउंट को अपडेट कर रहे थे, लेकिन वो जो लास्ट मॉडिफाइड डेट है वो एक ऑडिट ट्रेल फील्ड होती है। ठीक है, जिसको हम जो कि ये रिस्ट्रिक्टेड है बाय सेल्स फोर्स, जिसको हम ऑटोमेटिकली एपेक्स कोड के थ्रू अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। तो अभी जो सिनेरियो रखा है कि मैं यहाँ पे क्या क्या करता हूँ, एक मैं अकाउंट के ऊपर जाता हूँ और वहाँ पे मैं एक जो केस है उसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अकाउंट पे मैं गया। ठीक है, यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं, टेस्ट क्लोज केस फंक्शनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेव किया और हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है, अभी इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिलेटेड में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक केस क्रिएट करूँगा इसके ऊपर। ठीक है, केस क्रिएट करूँगा, केस का स्टेटस न्यू रखूँगा। ठीक है, केस ओरिजिन कुछ भी फ़ोन रख लेते हैं और कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, इसको जैसे मैंने सेव किया, अब मैं क्या करता हूँ, इस केस का जो स्टेटस है, ठीक है, उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, स्टेटस का इसका जो इसको एडिट किया, इसका जो स्टेटस है उसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब क्लोज किया और इसको मैंने सेव किया। ठीक है, जैसे इसको सेव किया, अब जो इसका रिलेटेड अकाउंट है, ठीक है, ये वाला जो इसका रिलेटेड अकाउंट है, अकाउंट के ऊपर मैं जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप डिटेल में जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन अपडेट हो चुका है, अपडेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इवेंट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, डिटेल में जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ देखो, दिस केस हैज़ बीन क्लोज्ड, द केस हैज़ बीन क्लोज्ड। इसका जो वो जो पहले प्रोसेस चला होगा वो आई थिंक कुछ और इसके ऊपर शायद मैंने प्लेटफॉर्म इवेंट के थ्रू कुछ काम किया था, वो पिछली फंक्शनैलिटी है। ठीक है, वो प्रीवियसली मैंने इंप्लीमेंट करी थी। लेकिन अभी जो है इसमें देखो, जो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन अपडेट किया, द केस हैज़ बीन क्लोज रिलेटेड अकाउंट का, तो जैसे मैंने इस अकाउंट से रिलेटेड जो केस है उसको जैसे ही क्लोज किया, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे अपडेट हो गया। ठीक है जी। तो आई नो कि इनिशियल रिक्वायरमेंट कुछ और थी। इनिशियल रिक्वायरमेंट थी कि लास्ट मॉडिफाइड डेट को हम कैसे अपडेट करें। तो मेरे लिए भी एक ये न्यू लर्निंग है, मुझे नहीं पता था कि हम जो ऑडिट ट्रेल फील्ड्स होती हैं उनको एपेक्स कोड के थ्रू हम नहीं अपडेट करवा सकते। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए एक न्यू लर्निंग है। लेकिन जो सारा लॉजिक है, ठीक है, यहाँ पे जो सारा लॉजिक है वो बिल्कुल एज इट इज़ है। लॉजिक में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ जो चेंज है वो सिर्फ फील्ड अपडेशन में यहाँ पे मैंने चेंज किया, अदरवाइज इसके अलावा इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।